आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि कमिटमेंट था जनाब का, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सेम डेट पर आज वो आ गए अपना व्लॉग लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहान का फेस रिवील करेंगे, साथ साथ गाना रिलीज़ होगा और उनका थर्ड बर्थडे यानी कि 3 महीने होने के बाद में बर्थडे जो होता है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो आज जो है फेस रिवील कर दिया। हाँ, कोई सेलिब्रेशन कुछ ऐसा कुछ कुछ नई सोच नई क्रिएशन इस कुछ भी मतलब उन्होंने नहीं किया। जो बेसिकली उम्मीद थी कि कुछ अलग तरीके से फेस रिवील करेंगे, जिस तरीके से इन्होंने जो है अपना बच्चे का नाम जो रिवील किया था, उस टाइम जब नेम रिवील किया था तब भी इनके क्रिएशन या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। वो जो थी वो बेसिकली इन बच्चों की थी, यानी कि दोनों जो बच्चे हैं रेहान और रिज़ा जो हैं, ये उनके दिमाग के ऊपर थी कि किस तरीके से उसका अलग तरीके से हम नाम रिवील करेंगे। बाकी इन लोगों की तरफ से तो कोई क्रिएशन या कुछ प्रोग्राम था नहीं। इसी तरीके से इस बार भी इन्होंने कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया हुआ नहीं था और अब बिल्कुल हेल्पलेस होकर बिल्कुल एंड में आकर जब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी कि अभी आप फेस नहीं दिखा रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि सबको आपने फेस दिखाया हुआ है, तो फिर आप फेस क्यों नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पर आके इन्होंने जो है आखिरकार मतलब मजबूर होकर मैं ये कहूँगा कि अब फेस रिवील करने का प्रोग्राम जो है बना लिया और फेस रिवील कर दिया, बच्चे को दिखा दिया इन्होंने। और बच्चे जो है सबके ही अच्छे होते हैं, इसमें हम कुछ भी कमेंट ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे। वॉटेवर जो इसका कलर हो या उसके फीचर्स हो, इन सब के ऊपर कमेंट करना एक गलत बात होगी, क्योंकि बच्चे तो सब जो है अल्लाह की देन है। तो जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये बच्चा भी अच्छा है, लेकिन ये नहीं देखा कि इन्होंने जो है उसके कुछ फ़ोटो अलग से क्लिक किए हों या कुछ मोमेंट कैप्चर किए हों। जो बेसिकली 3 महीने हो गए आपके बच्चे के, आपने पता नहीं कितने सारे फ़ोटोग्राफ लिए होंगे, समटाइम जो उसके जो मोमेंट्स हैं उनको भी कैप्चर किया होगा। इवन देन जब आप हॉस्पिटलाइज करने के बाद बाहर निकले थे, घर पर आए थे, तब भी अपने बच्चों के बहुत सारे जो है लिए होंगे। इवन देन जब नॉर्मली बच्चे होते हैं तो वो पहले दादी की गोद में, फिर किसी की गोद में, फिर किसी की गोद में, तो सब अपने अपने फ़ोटो जो है क्लिक कराते हैं या फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ना ही उसके कुछ स्वीट मोमेंट्स ये दिखा सके इसमें, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के तो जो ये मोमेंट्स होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं और उसको देखकर सबको ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी इन्होंने यहाँ पर नहीं दिखाया। जो छोटी सी क्लिपिंग बाद में दिखाई वो भी इतनी अच्छी नहीं थी कि इसको इस समझ सकें कि भाई ये एक सेलेक्टिव इन्होंने क्लिपिंग दिखाई है, ऐसा भी नहीं लग रहा था। क्योंकि ये फेस रिवील व्लॉग था तो सबसे पहले फेस से रिलेटेड ही बातें कवर करेंगे, व्लॉग के ऊपर बाद में आएंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चे का फेस, लेकिन ये जो फेस दिखाया गया है इसमें हमें तो नहीं लग रहा, मतलब ये हमारी राय है कि मदर और फादर दोनों में से किसी से भी उसका फेस फैमिलियर लगता है। ये कहते हैं ना कि ये फादर पे गया है, ये मदर पे गया है, और फैमिली में भी और किसी पे भी ये फेस नहीं लगता है बच्चे का। बच्चा माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी दिखाई देता है और ठीक दिखाई देता है। जिस तरह से शुरुआत में ये सब बात हो रही थी कि प्री मेच्योर में भी है, लेकिन लगता है जो फीडिंग हुई है उसका असर है, तो बच्चा कम से कम ठीक हुआ है। हाँ, इन्होंने एक और बात इन्होंने बड़े दबे छुपे तरीके से कही, जिन लोगों ने पकड़ी होगी या जिन्होंने समझी होगी उनको समझ में आ गया होगा। इन्होंने बात करी सरकमसेक्शन की बात करी। आप ये तो नहीं बता पाए, लेकिन हम खुलकर यहाँ बता देते हैं। ये बात कर रहे हैं जो मुस्लिम्स में होती है, मुसलमानी जो होती है, ये उसकी बात कर रहे हैं, जैसे खतने भी बोला जाता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कुछ दिन पहले उसका ये भी हो गया है और उसके बाद में अब वो मच बेटर है और बच्चा ठीक है, खेल रहा है, सब कुछ है। तो आपको इसमें बताने में इतना झिझक, इतने शर्म और ये सब क्यों है? मतलब आप ये बेसिकली जो कर रहे हैं कि अपने आप से दिल से ये नहीं मानते हैं कि आप मुस्लिम हैं, इस्लाम में हैं, और ये सब चीज़ें जो करना जायज़ ही नहीं, फ़र्ज़ है हमारा। और हाँ, आप छोटी से छोटी चीज़ अपने व्लॉग में शूट करते रहते हैं। आज मैं कपड़े छाट रहा हूँ, आज मेरे शूज़ निकल आए हैं, आज कबर्ड ये हो गया है, आज हमने एक और अलमारी लगा दी है, अलमारी का एक पल्ला लग गया है, इसका डोर आ गया है। आप पता नहीं कितनी छोटी छोटी चीज़ें आप रोज़ दिखाते रहते हैं जब भी व्लॉग आता है आपका। और मैडम है कि मैडम आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज मैं ऐसे बनाऊँगी वैसे बनाऊँगी, पूरा पूरा ऐसे लगता है जैसे रेसिपी व्लॉग बना दिया हो। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहा कि आप जिस महत्वपूर्ण चीज़ को, जिस इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने अंजाम दिया है, उसके बारे में किसी भी व्लॉग में बताना या दिखाना कुछ भी, मतलब आपको वो नहीं रहा।
इसलिए तो लोग कहते हैं कि आप जो मुस्लिम सिर्फ जो है ना नाम के हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ बस ये फोकस करते हैं 3 वर्ड बोल के अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह और बिस्मिल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा सुभान अल्लाह। तो ये वर्ड बोल के बस आप अपने आप को मुस्लिम दिखाते हैं कि दुआ कीजिए हमारे लिए, ये कीजिए हमारे लिए, वो कीजिए, पर बाकी फ़र्ज़ जो हैं उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी जुम्मे की नमाज़ के बारे में बता दिया या ईद की नमाज़ के बारे में बता दिया। देखा जाए तो जब रमज़ान आते हैं वो सबसे पाक महीना होता है। किसका पाक महीना होता है? इबादत का। तो इबादत जो है करना वो उसका सबसे पहला फ़र्ज होता है। आप क्या दिखाते हैं उसमें पूरे महीने में? आपने इफ्तियारी कर ली, आपने सहरी कर ली, आपने शॉपिंग कर ली, शॉपिंग खाना, उसको भी पूरा इससे भर देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप कब ये सब चीज़ों को अपने उसके साथ में समझेंगे। आप सिर्फ दिखाने के लिए अगर कर रहे हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक गलत है। आपको अल्लाह को जवाब देना है तो नेचुरली आपको इन सब चीज़ों को दिल से अपनाना चाहिए और करना चाहिए। अब ये तो आप ही जवाब दे पाएंगे कि आपने ये सब चीज़ें क्यों दिखाई नहीं या क्यों उस टाइम में बताई नहीं। ये इसका भी जिक्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार लोगों ने सवाल उठाए इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आज ये भी कह देते ना कि हमने उसके कान में अजान भी डलवा दिए हैं, हमने उसको मुस्लिम इस तरह से कर लिया है पूरी तरीके। ये एक्टिविटी जो बहुत छोटी सी होती है, बड़ी आसानी से हो जाती है, उसका आज तक आपने जिक्र तक नहीं किया है इसमें। आप व्लॉग की स्टार्टिंग देखिए कि जब जनाब जो है ना ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने वायदे के अनुसार आज जो है फेस रिवील करेंगे, तो उस टाइम में जितनी भी वो बातें कर रहे हैं ना, उनके बिल्कुल भी गर्मजोशी या कहना चाहिए कि वो एक खुशी चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही। चेहरा दिखाई देता है, आंखें बताती हैं कि आप कितने खुश हो या कैसे हो। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक ये भी एक काम है और काम निपटाने जा रहे हैं आज, और बहुत इस काम के तले दबे हुए हैं, जो बाद में उन्होंने कहा भी कि हमारे पर बड़ा बोझ था इस बात का, आज हम बहुत हल्का फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी एक्टिविटी को जिसको आप संभाले बैठे थे, अब आपसे संभली नहीं, अब आपने जो है अपने सर से बोझ उतार के, एक तरह से उतारा नहीं है, फेंक दिया है उतार कर। और ये कि आप व्लॉग में जो है फेस दिखाने के बाद में एक एक घर के मेंबर से पूछ रहे हैं, हाँ कैसा लगा, कैसा लगा, क्या इन सब बच्चों से भी पर्दा कर रखा था आपने, या घर के लोगों से भी पर्दा कर रखा था आप? मतलब क्या, मतलब सबको एक एक डायलॉग आपने दिया हुआ है, वही बोलेंगे वो सब? सिर्फ और सिर्फ जो अपने फ़नी भाई हैं उन्होंने सच बोला कि हम पहले भी देख चुके थे, पर आज जब सबके सामने आ गया तो हमें अच्छा लगा। और डब्बा जी ऐड ऑन करती हैं कि अपनी जो यूट्यूब फैमिली है ना, उसके साथ में आज ये सब करके और उसको दिखाकर बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों ने आज देखा, उन्होंने जो दुआएं दी हैं, पर ये किस बात की दुआएं हैं और किस बात की फैमिली? ये फैमिली तो सबसे लास्ट है, जो लास्ट होता है उसे आप फैमिली कहते हैं। आपने सबको दिखा लिया, सबको कर लिया, अब आप बात कर रहे हैं कि हमने ये दिखा दिया है, फैमिली को दिखा दिया है, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली है, तो इनको ये सब चीज़ें बताना दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमने दिखा दिया। अब फेस रिवील हो रहा है तो खाना पीना भी होगा। जहाँ और धर्म दादा जो हैं वो बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं सबके लिए। अब देखिए घर में इतनी सारी लेडीज़ हैं और फंक्शन है एक, उसके बाद में भी जो खाना बनाया जा रहा है वो इनके द्वारा बनाया जा रहा है, सेम रेसिपी के साथ में, यानी तेल वाली रेसिपी होती है ना, बर्गर की तेल वाली, उस रेसिपी के साथ में खाना बनाया जा रहा है। और उसके बाद में जनाब जो तैयार होते हैं और साथ में एक करते हैं ऐड, यानी कि प्रमोशन करते हैं। जिस खाने की खुशबू घर के अंदर जनाब को नहीं आ पा रही है, उस खाने की खुशबू नीचे अम्मी के पास पहुंच गई और अम्मी भी ऊपर आ गई। अरे क्या बना रहे हो और कौन बना रहा है, चलो बना लो, अच्छा बनाना। आज पहली बार मैडम ने अपने हाउस हेल्प को मिलवाया, देव भैया की जो भाभी हैं आज उनसे मिलवाया। अब हम कुछ कहना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ें जो है ना दबी रहनी चाहिए। इतने दिन से हम तो ऑब्ज़र्व करते आ रहे थे पासिंग शॉट्स, और उसके साथ में फिर मिरर में, और ये सब चीज़ें हम तो ऑब्ज़र्व करते आ रहे थे, लेकिन मिलवाया आज है। और भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि आज कुछ बच्चे का फेस भी रिवील हुआ है और फेस भी आपने देख लिया है, तो अभी हम ज़्यादा बातें उसके बारे में नहीं कहना चाहते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी दिखाई देती हैं, और अगर जोड़ें तो बहुत सारी बातें जुड़ती दिखाई देती हैं। तो लोग जो बहुत सारी बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ जुड़ती हुई दिखाई देती हैं।
तो फाइनली बच्चे का जो ना फेस इन्होंने दिखा दिया और उसके बाद में फिर सबसे पूछना शुरू किया एज़ यूजुअल। तो सबका जो राय थी वो ये थी कि हमें इंतज़ार था, हमें इंतज़ार था। रेविस तुम सब लोग तो पहले ही देख चुके हो। इसी तरीके से जो गाना इन्होंने रिवील किया, गाना भी एक तरह से प्रीमियर किया अपने घर में, उस गाने के बारे में भी यही बात हुई। सबसे पूछ रहे हैं कि भाई कैसा लगा, कैसा लगा। नेचुरली सबने अच्छा 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 बता दिया। और जो भी अच्छा बताता है, आप अगर उसको ये देखना चाहते हैं वो कितना अच्छा उसको लगा है, तो आप उसकी आंखें देखिए। वो आंखें आपको एक एक की बताएंगी कि उनको कितना अच्छा लगा है, कैसा लगा है। लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि भाई ये तो बता दो, आप दोनों में से किसके बचपन जो है ऐसा था या किसके जैसा ये लगता है। तो ये था इनका व्लॉग जिसमें कि इन्होंने फेस रिवील किया। जितनी हाइप बनानी थी वो बना ली, जो कुछ होना था वो हो गया। अब आगे इनके पास कुछ नहीं है, तो अब आप आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखिएगा, रूहान रूहान रूहान, उसकी एक्टिविटीज़ एंड ऑल। उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी देखते हैं और आगे क्या आता है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।